हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम में कर रहे हैं और इसका जो अध्याय 3 है, जो नाम है उसका आंकड़ों का प्रबंधन, और आज करेंगे इसकी प्रश्नावली 4.2। जी हां, 4.1 हम लोग इसकी कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। आज करने वाले 4.2 देखते हैं इसके अंदर हम लोग क्या नया सीखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अब आपके सामने आया है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, पाई चार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं यहां पर कैसे आप लोग इसके अंदर अपने आंकड़ों का प्रबंधन करेंगे। यहां दिया है संलग्न पाई चार्ट एक मकान के बनाने में विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाता है। किस मद में वह सबसे अधिक है? किन दो मदों का व्यय कुल व्यय का आधा है? यदि ईंटों का खर्च 30,000 रुपए है तो लोहे पर खर्च क्या है? ये सारी चीजें हमको इस वाले पाई चार्ट में से देखकर बताना है। और आगे आपके सामने वो क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें हमें पाई चार्ट को बनाना भी पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, किस मद में वह सबसे अधिक है? आपको क्या लग रहा है, किसका सबसे ज्यादा लग रहा है? भाई मुझे तो लग रहा है सबसे ज्यादा जो मेरा लग रहा है मजदूरी में। किसका लग रहा है? मजदूरी में। तो मजदूरी में कितना है भैया? यहां पर सबसे ज्यादा देखो काय में है, ये 25% है, ये 5% है, ये 20% है, ये 10% है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा है जो अन्य में है, अन्य आएगा इसमें, अन्य। यहां पे आ जाएगा अन्य। अन्य कितना है भाई? 30% आपको लग ही रहा है, क्योंकि मजदूरी तो 25% थी ना, तो अन्य कितना है? 30% है। चलिए, किन दो मदों का व्यय कुल व्यय का आधा है? देखिए, कुल व्यय कितना है? कुल व्यय यहां पर सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, जो कुल व्यय जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। देखिए, आप अगर इन सबको प्लस करेंगे तो आपका टोटल कितना जाएगा, आप उसमें से आपको बताना है कि इसका आधा। जैसे मान के चलिए अगर मैं इन सबको प्लस करता हूं तो 30, 10 है ना, 30, 10, 20, 15 और 25, इन सबको प्लस कर दो। 5 5 10, 10 की 0, हासिल का 1, तो 2 कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 1 10, तो इनका हो जाएगा पूरा 100%, है ना। अब 100 का आधा कितना होता है? 50। तो हमको बोला है किन दो मदों का व्यय कुल व्यय का आधा है, तो हम लेंगे सीमेंट और अन्य का। अगर मैं इनका प्लस करूंगा तो वो आ जाएगा 50, जो कि किसका? आधा ही है ना। तो हम लिखेंगे सीमेंट और अन्य का, हम लिखेंगे सीमेंट और अन्य का, सीमेंट और अन्य का। ठीक है, क्योंकि देखो सीमेंट और अन्य को मैं प्लस करूंगा तो 50% होगा, जो कि कुल है 100%। तो 100% का जो आधा है वो है 50, तो यहां पर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सीमेंट और अन्य। यहां पे लिख भी सकते हैं आप लोग, सीमेंट का है 20% और अन्य का है वो कितना है? 30%। तो आप लिख सकते हो दोनों का 50%। ठीक है, अगला क्या है? यदि ईंट का खर्च 30,000 रुपए है तो लोहे पर खर्च क्या है? देखिए, ईंट पे खर्च कितना था? 15%। ठीक है, ईंट पे खर्च 15% है, लेकिन खर्च कितना हो रहा है? 30,000 रुपए, है ना, 30,000 रुपए हो रहा है। ठीक है, देखिए, यदि ईंट का खर्च 30,000 रुपए है तो लोहे पे खर्च क्या होगा? तो यहां पर 15% क्या है? ईंट है। तो अब हम यहां पर तो ईंट मतलब हम निकालेंगे तो क्या होगा? ईंट का खर्च अगर 30,000 रुपए है तो लोहे पे खर्च क्या होगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ईंट पे खर्च 15% का कितना आ रहा है? 30,000। तो हम इसका डिवाइड कर देंगे 15 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालेंगे क्या? हम लोग निकालेंगे कि भाई मजदूरी पे, तो अब निकालेंगे कि भाई लोहे पे, तो लोहे पे कितना था? 10 था, तो 10 का निकाल लेंगे। तो यहां पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग मुझे बताइए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए। छोटा सा आंसर है और इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हम चाहें तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे 15% निरूपित करता है,
15% निरूपित करता है कितना? 30,000 रुपए। अगर आप इसको ठीक से जमा के लिखेंगे, ठीक है, तो 1% निरूपित करेगा, 1% निरूपित करेगा तो कितना हो जाएगा? 30,000 और 15, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो 2,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है कि भाई क्या है, लोहे का पूछा है, तो 10% लोहा निरूपित करेगा, तो यहां पे हो जाएगा 10% लोहा निरूपित करेगा। मतलब इसको आप कर दोगे 10 से गुणा, तो हो जाएगा 20,000 ये। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आंसर, और हमने इस क्वेश्चन को इसके अंदर से देख के बताया, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही आप लोग बाकी भी निकाल सकते हो, ईंट का निकाल सकते हो, मजदूरी निकाल सकते हो, अन्य निकाल सकते हो, है ना। तो ये इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखा आप लोगों ने, इनने दिया था कि भाई जो ईंट हो रही थी, तो ईंट जो निकाल रहा था वो 30 निकाल रहा था, तो लोहा आपका 20 हो गया। ऐसे ही आप अन्य निकालोगे तो अन्य का भी आपका निकलता जाएगा, और आप ऐसे करके पूरा आंसर आराम से निकाल सकते हो। चलिए, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब यहां पर दिया हुआ है, एक विशेष दिन एक विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति निम्न प्रकार है, इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमें वर्ग, छात्रों की संख्या, और उसके बाद यहां पे केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। केंद्रीय कोण निकालने के बाद ये पाई चार्ट कैसे बनता है, इसका पूरा रूपरेखा मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने का क्या तरीका होता है, और आप लोगों को इसको बनाने के लिए आपको पूरी अपनी कॉपी घुमाना भी पड़ेगी। जी हां, क्योंकि यह बहुत इजी तो है, पर यहां पर हमें क्या होता है कि कोण बनाने के लिए आप लोगों को कॉपी को थोड़ा सा अपनी एडजस्ट करके उसके हिसाब से यहां पर आपको इसको बनाना पड़ेगा। चलिए आते हैं, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि इसके अंदर सबसे पहले टेबल बनाते कैसे। आइए देखते हैं, टेबल बनाना सीखते हैं। टेबल के लिए सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं, मुझे जरूरत किस किस चीजों की पढ़ने वाली है भैया, मुझे जरूरत पढ़ने वाली है सबसे पहले क्या, वर्ग। यहां पे लिखेंगे हम वर्ग, यहां पे लिख लेंगे हम वर्ग, यहां पे लिखेंगे वर्ग, उसके बाद लिखेंगे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, और यहां लिखेंगे केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। ये केंद्रीय कोण क्या होता है, यह भी आप थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे कि केंद्रीय कोण होता क्या है। चलिए, सबसे पहले अब हम यहां पे लिखते हैं, है ना, 1 2 3 4 5। तो यहां पे लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 4, और यहां लिखेंगे 5। ठीक है, और उसके बाद ये लिखेंगे 75 60 36 27, 75 60 36 27 और 18। एक बार चेक जरूर करिए कि भाई ठीक है कि नहीं है। 75 60 36 27 18, तो 75 60 36 27 18 ये बिल्कुल सही हो गया। थोड़ा 60 नीचे लिख लीजिए। चलिए, अब उसके बाद यहां पर हम लोग अब इसको टेबल का एक रूप देंगे। तो भाई देखिए, टेबल बनाने के लिए यहां पर हम लोग बनाते हैं टेबल। तो यहां पर एक लाइन हमारी ऐसी आ गई, और उसके बाद एक लाइन ऐसी आ गई, है ना, और उसके बाद इस लाइन को आपने ऐसे ये आपने इसको ऐसे जोड़ दिया साथ में केंद्रीय कोण के साथ, ये लीजिए। ठीक है ना। अब आपने इस एक लाइन ऐसे डाला, 75 को थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे। ठीक है, एक लाइन आपने ऐसे ले ली। अभी थोड़ा सिस्टमैटिक हो जाएगा सब। चलिए, अब क्या है, थोड़ा 75 को नीचे ले लेते हैं।
यहां लिख लेते हैं 75, यहां लिख लेते हैं 60, यहां लिख लेते हैं 36, यहां लिख लेते हैं 27 और 18 तो ठीक है। अब लिखिए, अब यहां से निकालते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इनका प्लस करना पड़ेगा, मतलब योग निकालना पड़ेगा। तो योग कैसे निकालेंगे, इन सबको प्लस कर लेते हैं। देखिए 6 और 5 11, 11 और 7 हो जाता है 18, है ना। 11 और 7 18, 18 और 8 19 20 21 22 23 24 25 26, तो 26 की 6 हासिल का 2, ठीक है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितना आ गया 216, ठीक है ना। यहां पे आपका ये आ गया 216। 2 को इसलिए हटा रहा हूं यहां पर क्लियर हो जाए, ठीक है। हासिल लगी रहने दीजिए ताकि वो क्लियर नहीं होगा वहां से, है ना। चलिए अब केंद्रीय कोण निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, केंद्रीय कोण निकालने के लिए यहां पर मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा 75 और जो योग आया है 216 और उसका गुणा कर दूंगा मैं 360 से, ठीक है, 360 डिग्री से। ऐसे ही 60 बटा 216 गुणा 360। अब बताइए 360 से क्यों करते हैं, 360 से इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर क्या होता है, हमारा जो पूरा जो गोला होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है ना। इसलिए यहां पर क्योंकि पाई चार्ट बना रहे हैं, पाई चार्ट बनाने के लिए हमको गोला खींचना होता है, तो वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा 36 216 360 और यहां पे 27 216 360 और यहां पे 18 216 360। देखिए अब यहां पर मैं आपके लिए थोड़ा सा एक काम आसान कर देता हूं कि यहां पर 75 जो है, यहां पर लिखा है 75 और यहां पे लिखा है 216 और यहां लिखा है 360। अब आपको क्या है, हर बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, हर बार सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले कुछ चीज को इजी बना लेता हूं। क्या करता हूं, सबसे पहले 216 है ना, इसको मैं 6 के पहाड़े से काटता हूं, तो कितना हो जाएगा 6 6 दून 6 तिया 18 और 6 चंग 36, तो ये 36 से हो गया। फिर यही 6 से कटेगा तो 6 चंग 36, है ना। फिर हम लोग काटेंगे इसको 6 से, तो 6 चंग 36 और 6 धाम 60। फिर करेंगे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब आपके सामने क्या आ रहा है, 75 बटा 3 गुणा 5। अब आपको सबके नीचे 3 और 5, मतलब 60 के नीचे 3 और 5 लिखना है ना, सबके नीचे रखना और फटाफट आंसर निकाल लेना है। देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 25 पंजे 125, तो यहां पे हो जाएगा 125, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, आप लोगों के 60 बटा 3 गुणा 5, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 20 पंजे 100, तो यह हो जाएगा 100। ऐसे यहां पर रखेंगे अगला क्या, 36 बटा 3 गुणा 5, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 12 पंजे 60, ये हो गया 60, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला क्या है, 27 बटा 3 गुणा 5, तो 3 नम 27 9 पंजे 45, तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है अगला, 18 बटा 3 गुणा 5, तो 3 चंग 18 6 पंजे 30, ये आपका सबके क्या निकल गए, केंद्रीय कोण निकल गए। अब आपका अगर केंद्रीय कोण निकल गया, बस आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है त्रिज्या खंड का, मतलब आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब आपका क्या निकल गया, केंद्रीय कोण निकल गया। अब जब आपका केंद्रीय कोण निकल गया, अब आपको बनाना है पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए अब मैं आपके लिए यूज करूंगा यहां पर एक सर्कल, और उस सर्कल में हम यहां पर जो बनाएंगे, हमारा जो सर्कल बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। आइए दिखाते हैं, ये हमारा सर्कल बनेगा, ठीक है। और लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने थोड़ा कलरफुल इसलिए लूंगा ताकि आप लोग भी अपना जो है चित्र वो भी क्या बनाएंगे, कलरफुल बनाएंगे, ठीक है ना। कलरफुल बनाने से ये होता है कि भाई आप लोग भी उस कलर का यूज करेंगे हमारा डायग्राम बनाने में, ठीक है ना, और आप लोग भी काफी अच्छे अच्छे डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने पाई चार्ट के लिए एक गोला बना लिया।
है ना। अब आप लोग क्या करें, सबसे पहले कोई भी त्रिज्या लेकर यहां पर क्या कर दीजिए, आप लोग त्रिज्या बना लीजिए। तो यहां पर मैंने गोले का एक सेंटर पॉइंट ले लिया, ये मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया और यहां पे मैंने त्रिज्या खंड यहां पर खींच दिया। एक त्रिज्या मैंने यहां पर ले ली कोई भी सेंटर मानकर, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या बोला है, पहले बोला है 125। अब देखिए 125 में, देखिए यहां पर मैं अपने हिसाब से करूंगा, आप लोग चांदे की सहायता से इसको बनाना। यहां पर सबसे पहले 125 बनेगा, तो 125 जैसे ये तो आपका 90 होगा, 125 आपका इस तरह से रहेगा, तो ये आपका रहेगा 125, यह आपका रहेगा 125। ये पहला वाला खंड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, चांदे को यहां रखोगे, यहां रख के फिर आप लोग बनाओगे कितने का, 100 का। तो आपका जो 100 बनेगा वो आपको कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड वाला पार्ट और यहां हो जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप अपनी कॉपी घुमाओगे, है ना, कॉपी घुमाओगे तो आपका जो चांदा है वो इस दिशा में रहेगा, नीचे की तरफ डी रहेगा, मतलब डी रहेगा ना, वो नीचे की तरफ रहेगा। वहां से आप 60 डिग्री का बनाइएगा, तो आपका ये 60 डिग्री का ये ऐसा का ऐसा बन के आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका 30, तो यहां हो जाएगा 60 का। फिर उसके बाद रहेगा 45 का, तो 45 का आपका यहां से फिर आप जाओगे तो 45 का आपका ये बनेगा, तो ये रहेगा आपका चौथे नंबर का, तो ये बनेगा आपका 45। और ये जो बनेगा वो आपका बनेगा कितना, 30 का। ये आपका पांचवा खंड, ठीक है ना। आप एक तो देखो, एक तो बनाने का तरीका ये भी होता है, या फिर आप लोग डायरेक्ट यहां से भी 100, मतलब मैंने क्या रखा, इसको ऐसे घुमा कर मैं ऐसे पहुंचा। बहुत से लोग इसको ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे पहुंचते, मतलब या तो आप ऐसे चलो या आप ऐसे चलो, मतलब या आप क्लॉकवाइज चलो या आप एंटी क्लॉकवाइज चलो। आपका दोनों तरफ से आपका जो पूरा जो त्रिज्या खंड बन जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा आएगा। वैसे डायग्राम तो आपको यहां पर दिया ही हुआ है, तो देखो इनने सबसे पहले यहां से जो 125 है ना, वो इनने सबसे पहले यहां से आपके सामने बनाया है। ये यहां पर इनने सबसे पहले 125 बनाई है, यहां पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये 125 है। इनने यहां पर चांदे को अपने कैसे रखा है, चांदे को इनने यहां पर ऐसे रख के बनाया। फिर उसके बाद 100 का इधर बनाया, मतलब ये कैसे चले, ये यहां से चल के इधर चले। और हम लोग कैसे चले थे, हम लोग इधर से चल के इधर पहुंचे, इधर से चल के हम लोग इधर पहुंचे। मतलब दोनों तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने इसको ऐसा बनाया जैसे कि आप लोग यहां पर देख ही सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आइए समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया है किसी विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली मिठाइयां नीचे दी गई हैं, है ना। मिठाइयां हैं, विद्यार्थियों का प्रतिशत है, और इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। तो देखिए यहां पर पाई चार्ट जो दिया हुआ है, हमको एक यहां पर पाई चार्ट दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर 40% है, यहां पे 20% है। अब इनको हम लोग कोण में कैसे बदले, चलिए आइए अब हम आपको इसको बताते हैं कोण में कैसे बदला जाता है। इसके लिए फिर से हमको जरूरत पड़ेगी किन किन चीजों की। सबसे पहले हम आते हैं अपने पुराने वाले को हम लोग फिनिश कर देते हैं। अब सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी मिठाइयां या मिठाई, विद्यार्थियों का प्रतिशत। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर वही टेबल बना लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम मिठाई, यहां पे लिखेंगे मिठाई, ठीक है। यहां पे आएगा विद्यार्थियों का परिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत, और यहां आएगा केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण यहां आ जाएगा। चलिए सबसे पहले अब यहां पर हम लोग बना लेते हैं टेबल। टेबल बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी, यहां पर इसकी टेबल भी आप लोग बहुत अच्छे से बनाइएगा, जैसा मैं बनाता हूं अच्छे से यूज करके बनाइएगा। तो यहां पर आप लोग काफी अच्छे से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहां पर कितने ब्लॉक बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये हो गया
1, 2, 3 और 4 और ये 5। ठीक है, ये हो गया, हमारी एक टेबल बन के तैयार हो गई। चलिए, मिठाइयों का नाम सुन के आपके भी मन में पानी आ रहा होगा, लेकिन पढ़ने के बाद सब कुछ खाएंगे पिएंगे। सबसे पहले जलेबी, लड्डू, पेड़ा, खाजा, अन्य, है ना। यहां लिखेंगे जलेबी, यहां लिखेंगे लड्डू, है ना, जलेबी, लड्डू, उसके बाद पेड़ा, उसके बाद लिखेंगे खाजा, अन्य, खाजा, और यहां लिखेंगे अन्य। ठीक है, अब विद्यार्थियों के प्रतिशत में 40%, 20%, 25%, 40%, 20%, 25% और 10% और 5%, 10% और 5%। ये हो गया। अब देखिए, इनका केंद्रीय कोण निकालना है, तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए ये जो 40 है, इसका प्रतिशत नीचे लग जाएगा 100 और गुणा हो जाएगा 360 से। ऐसे ही यहां पर 20 गुणा 100 बटे में 100 और गुणा में 360। ऐसे यहां पे 25 बटा 100 गुणा में 360। यहां पे 10 गुणा में 100 और ये हो जाएगा 360। और यहां हो जाएगा 5 बटा 100, 360 बराबर। अब इसको करते हैं सॉल्व। आइए, सबसे पहले यहां करते हैं 40 बटा 100 गुणा 360। ठीक है ना, तो 1 0 से 1 0 चली गई, 1 0 से 1 0 चली गई। 4 6 चौको मतलब 36 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल का 2, 4 तिया 12, 13 14, 144। कितना हो जाएगा? 144। ठीक है ना। चलिए, पहला काम हो गया। दूसरा 20 गुणा 100 गुणा 360, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 36 दूनी, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा 72। ठीक है, ये होता है 72 डिग्री। उसके बाद यहां पे आ जाएगा हमारा 25 बटा 100 गुणा 360, है ना। 1 0 से 1 0 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा? 55 25, 5 दूनी 10। ठीक है ना, 55 25, 5 दूनी 10। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो 18 पंजे 90, ये हो गया। उसके बाद 0 से 0 यहां, 0 से 0 यहां, तो यहां हो गया 36। और यहां पे 5 बटा 10, 5 बटा 100 इंटू 360, तो 0 से 0 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यह हो जाएगा 18 डिग्री। अब यहां पर सारे हमने केंद्रीय कोण जो है वो यहां पर हमने निकाल लिए हैं और प्रतिशत को हमने कोणों में चेंज कर दिया है। 144 डिग्री, 72 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 18 डिग्री। तो चलिए अब हम इनको पाई चार्ट बनाते हैं इसके लिए। और पाई चार्ट बनाने के लिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए यहां पर हम सीखते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए हमको यहां पर जरूरत पड़ेगी, कोई भी यहां पर एक गोला ले लीजिए और आप लोग उसको बनाना चालू कर दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक ले लिया आपके सामने एक गोला पाई चार्ट के लिए। तो यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी गोले की, तो गोला बनाते हैं हम यहां पर। ये मैंने बना लिया गोला। ठीक है, आप पाई चार्ट बनाना है तो चलिए सबसे पहले हमको यहां पर जरूरत पड़ती है इसकी त्रिज्या की। तो
तो यहां आप लोग क्या करना, पाई चार्ट का सेंटर ले लेना, मतलब आपके गोले का सेंटर लेके आप लोग एक त्रिज्या बना लेना, ऐसी त्रिज्या, ठीक है ना, सबसे पहला काम। अब उसके बाद क्या करना, ऐसे खड़े हो जाना, अब यहां पर चांदा रखना और चांदे से सबसे पहले 144 डिग्री बना लेना। 144 डिग्री आपका जहां बने, मतलब मेरे हिसाब से ये रहता है आपका 90 का, यहां से आप जाएंगे थोड़ा 100 और इधर जाके आपका कम से कम आपका इधर आपको मिल जाएगा 144 का। तो ये जो आपका आएगा वो आएगा 144, कितना आ जाएगा 144, ठीक है। उसके बाद दूसरा आएगा 72। अब 72 डिग्री निकालने के लिए आप क्या करोगे, अपने चांदे को थोड़ा सा अब इस दिशा में रखोगे, इस दिशा में रखने के बाद उसका सेंटर पॉइंट मिलाओगे तो 72 आपका 90 से थोड़ा सा कम रहेगा, तो यहां पर आपका 72 डिग्री आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ये 72 डिग्री आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। आपका ये पहला वाला रहेगा फर्स्ट, ये रहेगा आपका सेकंड, ठीक है। उसके बाद 90, जब आप यहां पर चांदा रखोगे, मतलब आपका चांदा ऐसा रहेगा यहां पर, मतलब आपका डी ऐसे आएगा, पॉइंट बनाओगे तो 90 आपका सेंटर में ऐसा का ऐसा ये आ जाएगा 90, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है, जो कि हो जाएगा तीसरा, ठीक है। उसके बाद 36 जाएगा। अब आप यहीं पे ही जब आप अपना चांदा रखोगे, या मतलब चांदा आप ऐसे रखोगे, तो आप देखोगे कि यहां पर जो 36 रहेगा वो आपका रहेगा थोड़ा सा, 36 रहेगा वो आपका कुछ ऐसा रहेगा, ये रहेगा आपका 36, सब चांदी की सहायता से बनेगा भैया, ठीक है ना। तो ये होगा आपका चौथा वाला, और ये जो बच जाएगा ये 18 डिग्री, ये बन जाएगा आपका पांचवा। तो देखा आप लोगों ने केंद्रीय कोण बनाना कितना आसान है और कितना इजी हो जाता है इसको सॉल्व करना। तो यहां पर आपके सामने एक पूरा मैंने तैयार कर दिया, किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा। आप लोग को एक नमूना मैंने आपको बना के दिखाया है, आप लोग अपने हिसाब से इसको बनाइएगा और अपना आंसर यहां पे ले आइएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा और आप लोगों को इसके अंदर मजा भी आएगा करने में, ठीक है, आपको इसको करने में मजा भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के इसको सॉल्व करिएगा और थोड़ा सा अच्छा बना लीजिएगा इसको, जैसा आपको लगे उस हिसाब से आप इसको बना भी लीजिएगा। तो यहां पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बना के दिखाया, आप लोग भी वैसा का वैसा यहां पर बना लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा बनाने में और आपको कलाकारी करने में आपको मजा आएगा, जैसा कि मेरे को मजा आ रहा है। कुछ इस तरह से पाई चार्ट आप लोग बना लीजिएगा जैसा कि मैंने बनाया है। तो आप लोगों के सामने यहां पर जो क्वेश्चन है वो आ गया और हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो देखा आप लोगों ने कैसा क्वेश्चन हुआ, कैसे हमने इसको कंप्लीट किया। ये वाला वो जो क्वेश्चन नंबर था एग्जाम्पल का जो कि हमने कंप्लीट किया, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहां दिया है हमारा प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, यहां दिया है किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई हैं, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करिए। देखिए अब पाई चार्ट हमको बनाना है, तो यहां पर हमको दिया है इन आंकड़ों को पाई चार्ट से प्रदर्शित करिए, हमें विषय दिए हैं और पुस्तकें दी हुई हैं। तो चलिए अब मैं हमारा जो ये जो क्वेश्चन है, तो अब यहां पर मैं बार बार इसको मिटाता नहीं हूं, पर अब यहां पर मैं इसको चेंज कर देता हूं, पाई चार्ट हमारा हट जाएगा और इसके जो आंकड़े हैं इनको भी हम हटा देते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, पर अब मेरे को यहां पर ये इनको हटा दीजिए, इनको इसलिए हटाना पड़ेगा क्योंकि अब हमें दूसरा बनाना पड़ेगा। और यहां पर केंद्रीय कोण तो लिखा रहने देते हैं, पर ये जो आंकड़े हैं यहाँ पर ये सब चीज़ें हट जाएंगी। चलिए, है ना इजी, आप लोगों को भी बहुत इजी लग रहा होगा। आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा और आप लोग इंटरेस्ट के साथ इसको करोगे। आप लोग अपने हिसाब से पाई चार्ट बना सकते हो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाया है ना। चलिए ये हो गया हमारा खाली। अब देखिए हमें ज़रूरत है किसकी, विषय की। तो यहाँ लिखेंगे हम विषय, यहां लिखेंगे हम विषय, ठीक है। विषय के बाद यहां पे लिखेंगे पुस्तकें,
यहां लिखेंगे पुस्तकें, यहां लिखेंगे पुस्तकें। ठीक है, अब पुस्तकें लिखने के बाद विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, यहां लिखेंगे विज्ञान, विज्ञान, गणित, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और उसके बाद क्या है यहां पर, योग, यहां पे है योग। अब देखिए यहां पर पुस्तकें कितनी है, 40, 12, 9, 7, 4, 40, 12, 9, 7, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, यहां आएगा हिंदी, और यहां आएगा सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, सामाजिक अध्ययन, और 7, 4 यहां आ जाएगा 4, और इनका जो योग है, योग यहां लिख देते हैं, योग, योग कितना आ रहा है भाई, 72, 72 इनका योग है। चलिए, केंद्रीय कोण निकालना मैंने आपको बताया ही था, हम लिखेंगे 40 के नीचे 72 गुणा 360, 12 के नीचे 72 गुणा 360, 9 के नीचे 72 गुणा 360, 7 के नीचे 72 गुणा 360, और 4 के नीचे 72 गुणा 360। ये हमने टेबल बना के रखी थी, इस टेबल के अंदर हमने इसको बना लिया। चलिए, सबसे पहले हम कोण निकाल लेते हैं। 40 के नीचे 72 है और 360 है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर है 72 और यहां पर है 360। ठीक है, अब ये कौन से पहाड़े से कैंसिल हो रहा है, किस पहाड़े से कैंसिल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए हम इसको 2 के पहाड़े से भी कैंसिल कर सकते हैं, है ना। हम इसको ए से पहाड़ा से भी यहां पे ले सकते हैं कि यहां पर दोनों आ जाए, मतलब दोनों पहाड़े में आ जाए। जैसे 8 के पहाड़े में 8 का 8, 16, 8 चौबीस, 8 चौको 32, 8 5 चला, 8 6 8 नहीं जा रहा। 9 के पहाड़े से 9 एकम 9, 18, 27, 9 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, है ना। 9 चौको 36, मतलब कितना हो जाएगा, 9 8 72 और 9 चौको 36, 40। ठीक है, ये हो गया। 8 पंजे 40 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 80। एक बार फिर से समझिए, ठीक है, फिर से समझिएगा एक बार। यहां दिया है 40 और यहां है 72 और यह है 360, है। देखिए 9 8 72, 9 चौको 36, ठीक है, 9 8 72 और 9 चौको 36, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 5 चौको 20, तो कितना हो जाएगा 200, 200 डिग्री। ठीक है ना, 200 डिग्री हो गया। उसके बाद यहां पर भी ले लीजिए, कितना 72, नीचे 72 और यहां पे 360। अब आप इसको मुझे बताइए कैंसिल करके क्या आएगा, बताइए मुझे इसको कैंसिल करके क्या आएगा। देखिए अब इसके अंदर भी आप ऐसे ही कैंसिल करिए, है ना। 9 8 72, 9 चौको 36 और 8 पंजे 40, तो 12 अट्ठे वो 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 12 पंजे 60। ऐसे ही हम लोग करेंगे 9, है ना, और यहां पर ये हो जाएगा कैंसिल। आप डायरेक्ट अब इसको 5 से करिए, तो 9 पंजे 45,
ठीक है, और आप इसको 7 को भी 5 से करिए तो 7 पंजे 35 और 4 पंजे 20 और 4 को 5 से कर दीजिए तो 20 हो जाएगा। आया समझ में मैंने कैसे किया कि जब हमारा ये कैंसिल हो ही रहा है तो हमारा गुणा केवल 5 से हो रहा है, तो 12 पंजे 60, 9 पंजे 45, 7 पंजे 35 और 4 पंजे 20, ये हमारा हो जाता है। चलिए अब बारी आती है पाई चार्ट बनाने की। पाई चार्ट का मैं आपको बता ही चुका हूं, पाई चार्ट कैसे बनता है एक बार फिर आपको बता देता हूं। चलिए सबसे पहले हम यहां पे पाई चार्ट के लिए मैं आपके लिए ले लेता हूं यहां पर गोला। अब यहां पर हम डिफरेंट रंग का ले लेते हैं, आइए यहां पर हम ले लेते हैं ग्रीन कलर का, है ना, तो ग्रीन कलर का लेना है तो यहां पर हम उसको ले लेंगे कलरफुल वाला ग्रीन कलर। तो यहां पर ये हो गया हमारा ग्रीन कलर, ठीक है ना, ये हो गया ग्रीन कलर। अब देखिए मैंने जैसा बताया कि आप लोगों को यहां पर करना क्या है, आप लोगों को यहां पर करना है सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट लेकर एक त्रिज्या खींचना है। तो सेंटर पॉइंट जब आप लोग प्रकार से बनाओगे तो आप लोग पता है कॉपी में जहां गड्ढा हो जाता है तो वहां पर आपका सेंटर पॉइंट होता है, ये होगा सेंटर पॉइंट और आपने यहां पे त्रिज्या ले ली, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है यहां पर 200 डिग्री का। अब 200 डिग्री कैसे होगा, देखिए मैंने बताया 200 कैसे आया था, क्योंकि यहां पे 4 पंजे 20 आया था, क्योंकि वो कितना हो गया था 200 हो गया था, ठीक है ना। अब ये 200 है तो जाहिर सी बात है कि वो 180 से ऊपर ही जाएगा। जब आप चांदा यहां रखोगे मतलब आप देखोगे तो आपका 180 सीधा रहता है, तो 200 का आपका ये आ जाएगा, ये 200 हो जाएगा आपका, ये वाला जो कोण हो जाएगा वो आपका 200 हो जाएगा, और ये वाला जो एरिया है वो आपका कहलाएगा पहला वाला, फर्स्ट, ये कहलाएगा। उसके बाद फिर अब आप अपने चांदे को घुमाते जाओगे, चांदे को जब घुमाते जाओगे तो आपका यहां से जब 60 डिग्री का बनेगा तो वो आपका यहां पे बनेगा 60 डिग्री का। फिर आप चांदा घुमाकर आप बनाओगे तो आपका एक बनेगा 45 का, तो 45 का आपका ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां बनेगा आपका 45 का। फिर उसका बनेगा आपका 35 का, तो 35 का जब आप बनाओगे तो आपका 35 का कुछ ऐसा बनेगा, यह आपका बन जाएगा 35 का, और ये जो बनेगा वो बनेगा आपका 20 का, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है और ये 5th है। तो यहां पर पाई चार्ट हमने यहां पर बनाया, और पाई चार्ट में देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे चलते हैं, यहां हम अधिकतर बार ऐसे 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 चलते हुए और ऐसे आते हैं, बहुत से यहां से चल के ऐसे भी आते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने चांदे को यहां रखा और उससे मतलब उससे 200 डिग्री इधर लाया, फिर हमने घुमाया, फिर 60 डिग्री फिर घुमाया, फिर घुमाकर हम लोग ने ऐसे कर करके चांदे की सहायता से हम इसको बनाते हैं, तो यहां पर हमारा बहुत अच्छे से आ जाता है। इस तरह से आप लोग भी अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो और उनको बहुत अच्छे से बढ़िया से कलरफुल बनाकर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, अलग अलग कलर के यहां पर इसको बना भी सकते हो, जो कि बहुत अच्छे यहां पर लगते हैं। तो हमारा यह हो जाता है क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमें दिया है एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपए है, परिवार की मासिक खर्च निम्न अनुसार है, दिए गए आंकड़ों में पाई चार्ट बनाइए। चलिए यहां पर सबसे पहले हमें एक परिवार है, मकान का किराया, भोजन, शिक्षा, और उसके बाद यहां पर एक चीज में आपको यहां पर मिस कर गया, आप लोग थोड़ा सा अच्छा और करने के लिए यहां पर जैसे आप लोग चाहते हैं तो यहां पर आप लोग लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया तो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं विज्ञान, यहां पे आप लिख दीजिए विज्ञान, ठीक है, 200% विज्ञान, और यहां पर जो गणित हो जाएगा तो आप यहां पे गणित लिख दीजिए, ठीक है, ये गणित यहां पे लिख दीजिए। यहां पे लिख दीजिए अंग्रेजी, तो यहां हो जाएगा आपका अंग्रेजी, यहां लिख लीजिए आप हिंदी, तो यहां लिख लीजिए आप हिंदी, और यहां लिख लीजिए आप लोग सामाजिक अध्ययन। ये इस तरह से थोड़ा सा आप लोग उसको लिख भी सकते हो और अलग अलग डिफरेंट कलर से बना भी सकते हो। चलिए अब यहां पर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे लिखा है एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपए है, परिवार की मासिक खर्च निम्न अनुसार है। अब जैसे एक परिवार है, हमको उसको मतलब एक आंकड़ों को उसको क्या करना है, हमें उनके आंकड़ों का एक प्रबंध करके एक पाई चार्ट खींचकर हमें यह बताना है कि परिवार में जो खर्च होने वाला, मतलब मकान का किराया भी होता है, भोजन भी होता है, शिक्षा भी होती है, मनोरंजन
मनोरंजन भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है। तो यहां पर परिवार के ऊपर खर्च किया जाने वाला जो व्यय है, यहां पर हमें उसकी एक मासिक खर्च को एक केंद्रीय कोण में लाकर फिर हमको यह बताना है कि ये परसेंट में हो जाएंगे। यहां पे 1500 रुपए है तो यहां पे कुछ परसेंट हो जाएगा, यहां पे भोजन है तो यहां पे कुछ परसेंट हो जाएगा, तो फिर हमको उसको पूरे पाई चार्ट में बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पे मद और खर्च को लेकर हम लोग यहां पर जो अपना अब जो यहां पर इसको चेंज कर देंगे। अब हम यहां पे आ जाएंगे मद, और यहां हो जाएगा खर्च। ठीक है, केंद्रीय कोण तो ऐसा कैसा रहेगा, ये पूरा हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और उसके बाद आपका ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसको हटाइए, यहाँ ये हटाइए। विज्ञान अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें ज़रूरत है किसकी, अलग अलग जो है हमारा टॉपिक उसकी, इसको हटाइए, ये पूरा हट जाएगा अब हमारा। मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हमें टेबल को बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मद में आते हैं। सबसे पहले मकान का किराया, भोजन, शिक्षा, है ना, मकान का किराया, मकान का किराया। मकान के किराने के बाद आएगा भोजन, शिक्षा, यहां लिखिए भोजन, यहां लिखिए शिक्षा, भोजन, शिक्षा, मनोरंजन, और स्वास्थ्य। ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद जो खर्च है, जैसे मनोरंजन पे होता है 1500, तो मनोरंजन पे लिख दिया 1500। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य भोजन पे होता है 6000, भोजन पे 6000। ठीक है, फिर उसके बाद शिक्षा पे होता है 2000, तो शिक्षा पे 2000 हो गया। उसके बाद फिर आपका मनोरंजन पे ये मकान का किराया पे 1500, मनोरंजन पे 1000, तो यहाँ पे मनोरंजन पे 1000, और स्वास्थ्य पे आ जाएगा आपका 1500, तो स्वास्थ्य पे 1500 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको केंद्रीय कोण में रखना है। सबसे पहले इनका जो टोटल आएगा वो शायद जो आएगा वो कितना आएगा, अभी हमें कितना दिया था, हमें दिया था 12000, तो सबका जो टोटल आएगा वो 12000 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 15 और 15 3000, 3000 और 6000 हो जाएगा आपका कितना, 9000, 9000 और 2000 हो जाएगा 11000, 11000 हो जाएगा 12000, तो यहां पर योग कितना हो जाएगा 12000। चलिए यहां पर लिखेंगे 1500 गुणा 12000 गुणा 360। अब इसका केंद्रीय कोण क्या निकल के आ रहा है वो देखते हैं। यहां पर 6000 गुणा 12000 भाग में 12000 गुणा में 360, 2000 बटे में 12000, 360, 1000, 12000, 360 और 1500, 12000 गुणा 360। चलिए आप एक निकाल लेते हैं, तो यहां पर है 1500, 12000 गुणा 360, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है ना, उसके बाद यहां पर एक जीरो, यहां पर एक जीरो, यहां पर एक जीरो, यहां पर बचा क्या 15 बटा 12 गुणा 36, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 15 तिया 45, तो ये हो गया 45, ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि ये और ये सेम थे, तो ये 45 और ये भी 45। ठीक है ना, इसी तरह से अब ये जो तीन कोण है ये भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं तीनों कोणों को। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लिखा है 6000, 1 2 3, और यहां लिखा है 12000। ठीक है, और ये है हमारा 360,
तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर यहां कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2 है ना, 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया 180। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 6 छंग 36, तो ये हो जाएगा 60। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा 30। तो ये हमारे सामने आ गए कोण सारे 45, 180, 60, 30, 45। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात और बताता हूं, आपको इसके अंदर जो लगे, पाई चार्ट के अंदर जो आपको सबसे पहला एंगल लगे आप वो बना सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है बाउंडेशन कि भाई आपको जो बोला है आपको केवल वही बनाना है, ऐसा नहीं है, आपको जो लगे आप वो पहले ले सकते हो। चलिए यहां पर मैंने एक गोला ले लिया पाई चार्ट के लिए। अब सबसे पहले यहां पर जैसा कि आप लोग जानते हो कि सबसे पहले मुझे बीच का पॉइंट ढूंढना पड़ता है, तो यहां पर मेरे को सेंटर पॉइंट मेरा इसका ये है मान के चलिए, और आप लोग त्रिज्या कैसी भी ले सकते हो, त्रिज्या इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, त्रिज्या किधर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं। अब देखो, अगर मेरे को मेरा डायग्राम बहुत अच्छा करना है तो इसके अंदर सबसे बड़ा कोण क्या दिख रहा है, 180 डिग्री का। तो देखो चांदे को आप चांदे का पॉइंट यहां रखो और उसके नीचे वाली लकीर से लकीर मिलाओ और आप ये सीधी की सीधी लाइन खींच दो, तो ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री। ये कहलाएगा आपका सेकंड नंबर, जिसको क्या कहेंगे, भोजन। क्या कहेंगे जिसको, भोजन। ये हो जाएगा आपका भोजन। ये हो गया भोजन। ठीक है ना, अब उसके बाद आप इस पे आ जाओ 45। अब आप चांदे को घुमा लो, चांदे को अब आप घुमा लो, घुमाने के बाद अब आप इसको ले लो यहां पर 45, तो यहां पे आपका बन जाएगा 45। मतलब चांदे को अब आपका चांदे की लकीर, मतलब चांदे का जो डी है ना वो ऐसे नीचे आना चाहिए और अब पॉइंट आपको नीचे से मिलाना है, तो ये 45। तो ये हो जाएगा आपका मकान का किराया, ये जा फर्स्ट, और ये हो जाएगा मकान का किराया, मकान का किराया। फिर उसके बाद आप देखोगे, आप फिर बनाओ 60 का, तो आपका जो 60 है वो थोड़ा सा आपका बड़ा बनेगा, तो यहां पर बन जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ये आपका है सेकंड वाला। तो सेकंड वाला किस चीज का है, यहां पर सेकंड वाला है आपका शिक्षा। शिक्षा के बाद आपका जो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का जो है वो आपका बन जाएगा ये 30 डिग्री का बन जाएगा, जो कि कहलाएगा आपका क्या, मनोरंजन। मनोरंजन। और ये जो है आपका ये 45 डिग्री का, जो कि कहलाएगा आपका कौन से नंबर का, 5th नंबर का। ये आपका 4th है, ये 5th है, और 5th नंबर का कहलाएगा आपका स्वास्थ्य। ये तो अभी मैंने एक रफ में बना रहा हूं, मतलब इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको कॉपी में बनाओगे तो आपका बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया बनेगा और सारी चीजें बहुत अच्छी बनेगी। केवल समझाने के लिए मैंने आपको बना के दिखाया है, आपको चांदे का यूज करके कैसे बनाना है, जो कि ये दिख रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और देखते हैं उसके अंदर हमें किस तरह का पाई चार्ट बनाना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें दिया है विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्नानुसार है। महीनों का नाम दिया हुआ है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और प्राप्तांक 100 में 10, 40, 45, 65, 35, 55 और 60 है। उपरोक्त आंकड़ों के लिए पाई चार्ट बनाइए। चलिए सबसे पहले महीनों के नाम हम लोग अब इसको यहां पर लिख लेते हैं, मतलब यहां पर इसको हटा देते हैं, और इसको हटाने के बाद ये सारी चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी। और अब यहां पर हमारा नया पाई चार्ट जो है उसके लिए टेबल तैयार होगा। तो केंद्रीय कोण तो हम लोग लिखे नहीं देते भाई, क्योंकि केंद्रीय कोण की जरूरत तो हमको पड़ेगी, केंद्रीय कोण की। बाकी ये सब चीजें हमारी हट जाएंगी, ये सारी चीजें हमारी हटा देते हैं इनको, ये सारी चीजें हट जाएंगी। और उसके बाद हमारा यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, ये 1500, 6000 ये हमारा पिछले क्वेश्चन का था। और स्वास्थ्य,
शिक्षा, भोजन, मकान का किराया और ये मद भी हट जाएगा। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, महीनों के नाम, यहां आ जाएगा महीनों के नाम। तो चलिए लिखते हैं महीनों के नाम, महीनों के नाम, ठीक है। उसके बाद यहां क्या आ जाएगा, प्राप्तांक 100 में, प्राप्तांक 100 में। चलिए अब यहां पर लिखेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। यहां लिखेंगे अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। और यहां पे लिखेंगे 40, 45, 65, 40, 45, 65, 35, 55, 60, 35 अगस्त से सितंबर तक है, मतलब यहां पर एक कॉलम और बनेगा सितंबर का। तो चलिए यहां पर हम डाल देते हैं सितंबर, सितंबर। और यहां पर हमारा एक कॉलम बढ़ के हमारे साथ आ जाएगा, एक कॉलम और बढ़ जाएगा। तो यहां पर सितंबर मतलब 35, 55, 60, 35, 55 और 60, ठीक है। अब सबसे पहले केंद्रीय कोण निकालना है, तो यहां पर आ जाएगा 40 बटा, अब इनका जो है सबसे पहले टोटल निकालिए। तो टोटल निकालने के लिए हमको सबसे पहले इनको प्लस करना पड़ेगा। तो यह है 40, यह है 45, यह है 65, यह है 35, यह है 55 और यह है 60, ठीक है ना। तो 5 कितने, 1 2 3 4, तो 5 चौको 20 की जीरो हासिल का 2, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 300, ठीक है ना। एक बार फिर से टोटल कर लीजिए। देखिए टोटल में तो हमसे गलती नहीं हुई है, क्योंकि अगर टोटल में गलती होती तो सब चीजें हो जाती हैं। 1 2 3 4, तो 4 पंजे 20, 20 की जीरो हासिल का 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये आ गया 300। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 300 आ रहा है। तो चलिए यहां लिखेंगे 300 और यहां लिखेंगे 360, 45 बटा 300 और यहां लिखेंगे 360, यहां लिखेंगे 65 बटा 300 और यहां लिखेंगे 360, 35 बटा 300 और यहां लिखेंगे 360 और यहां लिखेंगे 55 बटा 300 गुणा 360। चलिए इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं कि आप इसको कैसे इजी वे में करते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो यहां पे लिखते हैं 40 और यहां लिखते हैं 300 और यहां लिखते हैं 360। मैं कोशिश करता हूं कि इन दोनों को सॉल्व करूं ताकि आराम से सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो गई सबसे पहले, है ना। अब क्या होगा, आप कैंसिल करिए कि भाई आप 36 से मतलब 30 और 36 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे लिखता हूं मैं 30 और यहां लिखता हूं 36 और 30, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 धाम 30, ठीक है। 2 छंग 12, 2 पंजे 10, यह आ गया 6 बटा 5। अब आपके सामने क्या दिख रहा है, 40 बटा 5 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 8 छंग 48। देखो एक बार फिर से समझ लो, मैंने क्या बताया। मैं क्या करूंगा, जैसा कि मैंने पहले के क्वेश्चन में भी किया है, ये जो 40 है इसको यहीं लिखे रहने दूंगा। मैं 300 और 360 को मैं सॉल्व करूंगा, मतलब 360 और 300 को मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 क्या, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 धाम 30, ठीक है। फिर हम करेंगे 2 छंग 12, 2 पंजे 10, मतलब कितना हो जाएगा ये 6 बटा 5। अब मैं जितने भी हैं क्वेश्चन
उसमें लिखूंगा 40/5 इंटू 6, ये लिख दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 8 छंग 48, तो ये कितना हो जाएगा 48। सेम यहां पर करूंगा मैं अगला, 45/5 इंटू 6, तो 5 नम 45, 9 छक्का 54, तो हो जाएगा 54। ठीक है, उसके बाद 65, यहां पे लिखेंगे 65/5 गुणा 6, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 13 6 तिया 18, 18 की 8 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7, 13 छंग 78, तो ये हो जाएगा 78। ठीक है ना, उसके बाद यहां लिखेंगे 35/6, 35/5 गुणा 6, तो 5 सते 35, 7 छंग 42, तो हो जाएगा 42। और उसके बाद यहां लिखेंगे 55/5 गुणा 6, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा आपका 66। ये रहा, तो आपके ये सारे कोण निकल के आ गए, केंद्रीय कोण। अब आप इसके अंदर आपके हिसाब से जो लग रहा है, जो सबसे बड़ा है या जो छोटा है, आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद फिर आप इसके केंद्रीय कोण आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब देखो यहां पर आपके जितने भी कोण आए हैं वो कितने आए हैं, है ना। अगर देखिए मैं इसको ऐसे भी सॉल्व करता, देखिए ये 40 है और ये 300 है और ये गुणा 360 है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, अब मैं 4 से सबसे पहले, या तो सबसे पहले 2 से काटता, या सबसे पहले मैं इसको 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो गई, फिर 3 से करूंगा इसको, तो 3 एकम 3, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 12 चौको 48, तो यही आ रहा है। तो मतलब कैसे भी सॉल्व करो आपका आंसर वही आएगा। मैंने आपको एक इजी मेथड बता दी सॉल्व करने की। अब देखिए यहां पर आपको सबसे बड़ा एंगल 78 दिख रहा है। आप 78 के बाद फिर अपने चांदे को घुमा घुमा कर अपने हिसाब से आप अपना एंगल निकाल सकते हो, और उसके बाद फिर यहां पर सारे एंगल जैसे निकाले जाते हैं, जिस तरह से किया जाता है, आप लोग भी उसको वैसे वैसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम आपके सामने बना के दिखाते हैं क्या। अब इस बार थोड़ा सा हमने कलर चेंज कर लिया है और यहां पर हमने गोला जो लिया है वो ब्लू कलर का लेकर आ गए। ठीक है ना, ये ब्लू कलर का लेकर आ गए, ये रहा। चलिए सबसे पहले सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट क्या है, यहां पर मेरा, जैसे आप सेंटर पॉइंट तो ले लीजिए और आपकी जो त्रिज्या है वो आप किसी भी दिशा में ले जाइए, चाहे आप त्रिज्या ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ, पर ऐसी बनाना में काफी हेल्प मिल जाती है। चलिए सबसे पहले 48 डिग्री का मुझे एंगल बनाना है। तो चलिए यहां आप सबसे बड़ा जैसे 78 है, तो 78 का बनाएंगे, तो 78 का आपका ऐसा बनेगा, इधर से थोड़ा सा ऐसा बनेगा, 90 से थोड़ा सा कम रहेगा आपका 78 का। तो यहां पर आपका, तो ये बन गया मेरा 78 का। तो 78 का बना, ये मेरा कौन सा है, तीसरे नंबर का है ना, तीसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, जो कि है कौन सा, तीसरे नंबर का है, जो कि कौन सा महीना है, जून है। तो ये हो गया जून। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मेरा चांदे का सरफेस को मैं, अब ये चांदा ऐसा बन गया, अब मैं चांदे को ऐसे घुमाऊंगा, है ना। अब 78 के बाद, अब 78 के बाद मेरा अगला क्या बनेगा, अगला मेरा 66 बनेगा, फिर उसके बाद मेरा 48 बनेगा, फिर उसके बाद मेरा, मतलब जैसा आपको लगना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने सबसे पहले और पहले 66 का बनाया, फिर 66 का बनाने के बाद फिर आपने अपने चांदे के एंगल को चेंज किया, तो वैसा भी कर सकते थे आप। जैसे जैसे अभी हम 48 का बना रहे, तो आप पहले 48 का भी बना सकते थे। जैसे मैंने एक अंदाजा लेके बनाया है, तो आप लोग भी एक अंदाजा लेकर बना सकते हैं। चलिए 48 का है, तो चलिए मान के चलिए आपका 48 इधर गया, यह आपका 48 है, 48 है आपका, ये प्रथम पहला वाला है, जो कि क्या है, अप्रैल है, तो मैंने लिख दिया अप्रैल। अब देखो पहला हो गया हमारा, है ना, एक यहां पे हमारा लास्ट छूट गया था। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका भाई आपका जो निकल के आएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूं इसका कितना निकल के आएगा। ये है हमारा कितना, ये हमारा है 60, है ना, और यहां है 360, यहां पे कितना है, ये 300, और ये है कितना 360।
ठीक है, तो इसको एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 36 दूनी 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्या करेंगे, अब बनाना है मुझे कितना 54 का। अब देखिए 54 का कैसे बनाएंगे, अब आपके सामने यहां पर इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब मेरा जो चांदा है ना उसको मैं यहां पर ऐसे जमाऊंगा और अब इस वाली लाइन पे कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, तो यहां से करेंगे तो हमारा जो 54 है वो कुछ इस तरह से आएगा, यहां पर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 सेकंड वाला है ना। सेकंड वाला क्या है हमारा, मई है, तो यहां कर देंगे मई और ये हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यह वाली लाइन को ले लेंगे, अब इस वाली लाइन को हम लोग मानेंगे यहां पे चांदा का नोक रख के अब हम निकालेंगे 78, तो हमारा जो 78 है ना वो लगभग इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 78 है ना। ये है तीसरे नंबर का, और तीसरे नंबर का हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे हमारा जून। कौन सा हो जाएगा, ये हमारा जून। ठीक है, जून हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे चांदे को यहां पर, मतलब अब ये वाली लाइन पे लेंगे, चांदे को थोड़ा सा नीचे रखेंगे और ये वाली लाइन पे अब यहां पर देखेंगे कि 42 का किधर बनेगा, तो भाई 42 का हमारा इधर ऐसे बन जाएगा 42 का। ठीक है, जब आप उससे बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा बनेगा। ये हमारा चौथे नंबर का है, और चौथे नंबर का क्या कह रहा है भाई, ये है जुलाई। कौन सा है ये, जुलाई। फिर उसके बाद 42 के बाद है 66। जब आप ये वाली लाइन ले लेंगे तो ये वाली लाइन से आपका जो 66 है वो आपका यहां आ जाएगा 66। ठीक है, और ये वाला निकालेंगे तो ये पूरा आपका हो जाएगा पूरा 72। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5th नंबर का और ये हो जाएगा 6th नंबर का। और ये 66 वाला कौन सा है हमारा, अगस्त। अगस्त, और ये हो जाएगा सितंबर। तो यहां बहुत इजी है इसको बनाना। आप लोगों के सामने मैंने इसको पूरे पाई चार्ट को बनाया, बहुत इजी था, बहुत मजा आया इसको करने में। तो देखा आप लोगों ने पाई चार्ट कितना इजी और कितना अच्छा है। यहां पर अगर आप लोग इनको बहुत अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छे इजीली नंबर आप इसके पा सकते हो। तो यह हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम अपने अगले इस अध्याय के, मतलब इस प्रश्नावली के लास्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। यह कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 1 से 5वीं तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्र अनुसार है। चित्रालेख की सहायता से बताइए कि कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी दिख रहे हैं आपको, यहां पर कक्षा 1 में आपको कितने विद्यार्थी दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कक्षा 1 में 250 विद्यार्थी हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 250 विद्यार्थी। ठीक है, उसके बाद सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, भाई देखिए सबसे कम यहां पे 150, यहां पे 200 है, यहां पर भी 200 है, पर सबसे कम 100 कौन सी कक्षा में, कक्षा 8वीं में। हम लिखेंगे कक्षा 5वीं में, कक्षा 5वीं में, कक्षा 5 में सबसे कम विद्यार्थी है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कक्षा 3 से 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए कक्षा 3 में कितने विद्यार्थी थे भाई, कक्षा 3 में हमारे पास विद्यार्थी थे 200, ये हमने लिख दिए 200, प्लस कक्षा 4 में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा 4 में हमारे पास विद्यार्थी हैं कितने भाई, कक्षा 4, तो यहां पर है कक्षा 4 है ना, तो यहां पर कक्षा 4 में हमारे पास विद्यार्थी हैं कक्षा 1 से कक्षा 4। तो देखिए यहां पर है 1 2 3 4, तो कक्षा 4 में हमारे पास विद्यार्थी हैं कितने, ये भी 200 हैं। और कक्षा 5 में जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 100। ठीक है, तो यहां पर कक्षा 3 से कक्षा 5 में जो विद्यार्थी हैं वो कितने हो जाएंगे, 500 विद्यार्थी। कितने हो जाएंगे, 500 विद्यार्थी। यह हो गया हमारा आंसर। देखो कक्षा 3 में 200 थे, 200 400 और एक 100 500, तो यहां पर
पूरे कितने हो गए, 500 विद्यार्थी हो गए। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म, और क्वेश्चन में जो पूछा था वो भी हमने करके दिखाया, जो कि बहुत इजी था। तो यहां हमारे क्वेश्चन के अंदर हमने किस तरह से अपने पाई चार्ट को देखकर या पाई चार्ट को किस तरह से बनाते हैं, ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया, और आप लोगों ने अपने प्रोसीजर के अंदर ये सारी चीजें सीखी। बस आपको करना क्या है, हमारे वीडियो को वॉच कैसे करना है, आप क्या किन किन तरीकों से आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप हमारे YouTube पे जा सकते हैं, वहां पे मैग्नेट ब्रेन को टाइप कर सकते हैं या मैग्नेट ब्रेन हिंदी को टाइप कर सकते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात, आप डायरेक्ट हमारे ऐप को डाउनलोड करके भी हमारे वीडियो देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट वेबसाइट पे, मतलब हमारे गूगल पे जब आप मैग्नेट ब्रेन को टाइप करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे हमारे मेन चैनल पे। तो यहां पर लिखा हुआ है ना, वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, इंडिया नंबर 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म, यहां पर पूरी शिक्षा आपको फ्री में दी जाती है। यहां पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। जैसा कि आप हमारे चैनल में देख ही सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद हमारे पास हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। जैसा आप लोग देख सकते हैं, सीबीएसई भी है, यूपी बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड भी है। यहां पर हम लोग जैसे अभी बिहार बोर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड में 12th क्लास है, 10th क्लास है, 9th क्लास है, 8th क्लास है। जैसे अभी हम गणित पढ़ रहे हैं, जब गणित पे हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम गणित के अंदर यहां पर जो भी पाठ्यक्रम है उसके अंदर पहुंच जाएंगे। अब इसके अंदर जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है या जो भी आपको विषय अध्याय पढ़ना है, आपको बस उस पर क्लिक करना है, आपके सामने वो ओपन हो जाएगा बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ, और उसके बाद अच्छे कंटेंट के साथ। तो बस आप लोगों को करना क्या है, अपनी पढ़ाई करना है, और एक कमेंट बॉक्स में आपको अपने डाउट को पूछना है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, हम आपके उस डाउट का बहुत जल्दी सॉल्यूशन भेजेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ। बने कहां रहना है, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।